खबर दिन भर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इस्तीफे के बाद आज सुबह सिद्धरमैया की दिल्ली में राहुल गांधी से अहम मुलाकात। देर शाम होते होते डीके शिव कुमार भी पहुंचे दिल्ली। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की तफसीली बातचीत। अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं, कानून का राज। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, बेटियों और ताजिरों की तरफ बुरी नजर डालने वालों का अंजाम सीधा यमराज के घर। रूस यूक्रेन जंग मजीद खतरनाक मरहले में हुए दाखिल। पुतिन जंग तेज करने के कर रहे हैं इक़दाम। लगातार तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। सरमायाकारों की बेचैनी में हुआ इजाफा। और राजौरी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी रहा। मुआसरा किया गया और सख्त। कर्नाटक की सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त के तौर पर कर्नाटक के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस रहनुमा सिद्धरमैया ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपथ पर हुई। जराये के मुताबिक यह मुलाकात पार्टी क़यादत के साथ मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली और तंजीमी उमूर पर मुशावरत के लिए अहम इक़दार मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया ने राज्यसभा निशस्त लेने से भी इनकार कर दिया है और वो कर्नाटक में ही रहने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नई हुकूमत की तश्कील और काबीना में अहम फैसलों पर भी मुशावरत जारी है। तो वहीं इस बीच आज देर शाम डीके शिव कुमार ने भी दिल्ली पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। गुजरात के भुज में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीएसएफ एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बीएसएफ के ऑपरेशनल दायरे को मजीद वसअत देने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरहदी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए इलाकाई सिक्योरिटी का नया मॉडल भी शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि पाकिस्तान सरहद से मुल्हिक रामीनाला और आसपास के हसास इलाकों में सिक्योरिटी मजबूत करने का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है। मित्रों, आज G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब बीएसएफ के पहले रिव्यू में ये हरामी नाला का और तरक्रीक का क्षेत्र थोड़ा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे लगता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा अभी का स्थिति तो मालूम नहीं है, मगर प्रवीण जी ने जो अभी बताया इस पर से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत संतोष है। तो बीएसएफ का ये 60वां साल है। इस 60वें साल में हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साबिका समाजवादी पार्टी हुकूमत में माफिया और गुंडों का राज था, जिसकी वजह से अवाम खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। उन्होंने दावा किया कि अब रियासत में कानून का राज कायम है और किसी मुजरिम में खुलेआम गुंडागर्दी की हिम्मत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह बात आज मऊ में 392 करोड़ रुपए के 114 तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद तकरीब के दौरान कही। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने हुकूमत की जानिब से रीनीट के पर्चों की तरसील के लिए फिजाइया के इस्तेमाल के इम्कान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम दुनिया में वाहिद ऐसे मुल्क होंगे जहां फौज, बहरिया और फिजाइया इम्तिहानी पर्चों की तरसील और इंतजामात में मसरूफ होंगे। मतलब क्या करूं, सरकार को मुबारकबाद देता हूं। पूरी दुनिया में हम अकेले देश होंगे जहां की फौज, जहां की वायुसेना, जहां की थल सेना, जहां की जल सेना अब परीक्षाएं लेने का काम करेंगी, प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये बात गई है। एक व्यवस्था की गलती जिसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, बल्कि मैं तो उल्टा देख रहा हूं। स्कूलों को अखबारों में आया है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाइए ओएसएम के फेवर में। कमाल की रीलबाज सरकार है। विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं। माफी मांगिए पहले बच्चों से और कहिए वी फेल्ड यू। इतना तो। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने नीट यूजी रीटेस्ट में शरीक तलबा के लिए बड़ा रिलीफ देते हुए ऐलान किया है कि 21 जून को इम्तिहान देने वाले तमाम उम्मीदवारों को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर सहूलत फराहम की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक फैसला तलबा की सहूलत और इम्तिहानी मराकज तक आसान रसाई को यकीनी बनाने के लिए किया गया है, ताकि किसी भी उम्मीदवार को आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर साइबर धोखाधड़ी के मामले अब सामने आ रहे हैं। लुधियाना पुलिस ने खबरदार किया है कि ठग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फर्जी लिंक्स भेजकर लोगों को पार्टी में शामिल होने का लालच दे रहे हैं। साइबर माहिरीन के मुताबिक लिंक्स पर क्लिक करने से सारिफिन के मोबाइल और ज़ाती मालूमात हैक हो सकती है। माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी तस्दीक जरूर करें। युवा पीढ़ी को साइबर क्राइम का शिकार बनाना बहुत ही आसान है और यही चीज आज साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अलग अलग तरीके हैं। आजकल दो तरीके वो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला एपीके फाइल, दूसरा एआई के माध्यम से ऐसी मेल लिखना कि कॉकरोच जनता पार्टी की ही आपको मेल लिखी जा रही है। तो ऐसे कितने लोग हैं, कितने केसेस सामने आ रहे हैं जहां उनको सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी की मेल आ रही है। पहली बात तो मेल भी फिशिंग उससे बना रखी है। दूसरा जो मेल बॉडी है वो एआई के माध्यम से इस तरीके से तैयार की है कि जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको लगता है ये उनकी तरफ से एआई है। कॉकरोच जनता पार्टी के कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि हम लोग युवा पीढ़ी को बुला रहे हैं, हम उनको मेल लिख रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यानी कि आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी रहा, जहां फोर्सेस ने घने जंगलात में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ताज़ा तरीन और शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। दहशतगर्दों के फरार होने के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए और मुआसरा सख्त कर दिया गया और उनके दुरुस्त लोकेशन का पता लगाने के लिए जदीद
टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और थर्मल कैमरों की मदद ली जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक जंगल में 2 से 3 गैर मुल्की दहशतगर्द मासूर हैं, जिनके एक आरजी ठिकाने से खून के धब्बे और भारी मिकदार में लॉजिस्टिक सामान बरामद हुआ है। राजौरी में जारी एनकाउंटर पर बात करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वाकयात तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं किया जाता। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नीट पर्चा लीक होने का वाकया बीजेपी के ज़ेर हुकूमत रियासतों में हुआ है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कमी नहीं होती तो ये होता। तो 5 रियासतों में जिसमें हुआ वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। उत्तराखंड हो, नई दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, उनमें ही होगा। इसे तहकीकात ज़बरदस्त होनी चाहिए और जो जिन्होंने किया है उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़े और इस गर्मी में कहीं 45 डिग्री है, कहीं 48 डिग्री है। अल्लाह ही रहम करे। कब एनकाउंटर बंद हुए? बातचीत के रास्ते से बगैर कोई रास्ता नहीं है। आज देखिए अमेरिका भी बातचीत से रास्ता ढूंढना चाहता है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप देख रहे हैं तूफान है, कमाल का तूफान। देखते जाइए, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, घबराता क्यों है? आगे आगे देखिए होता है क्या। तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदारी के मामले पर अपोजिशन जमातें बिलावजह सियासी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत इस साल धान खरीदारी पर जितना खर्च कर रही है उतना मुल्क की तारीख में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। वज़ीर ने बताया कि माली साल 2025-26 के दौरान मुल्क भर में धान खरीदारी में तेलंगाना रियासत पहले मुकाम पर है। Telangana state is doing the biggest paddy procurement ever in the history of this country. In the history of the country. And these are borne by figures released by Government of India. We are now this crop we are purchasing 75 lakh metric tons. We already spent 11,500 crores. Both crops put together in a single financial year, our government is spending 39,000 crores on paddy procurement. We are a farmer-friendly government, whether it is loan waiver or Raitu Bharosa or paddy procurement or buying other agriculture produce. We are, in the country itself, we are one of the leading governments which is helping farmers. See, what we have done is we have announced now those lorries or transport that are used in, cement or sand or anything, for these week 10 days, they will all be diverted for paddy procurement. कौमी सलामती के वज़ीर अजीत डोभाल ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार नहीं चलेगा। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में मुनअक़िदा एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोरम से खिताब करते हुए अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात पर जोर दिया और कहा है कि इस आलमी जंग में दोहरे मयार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मॉस्को में होने वाले इस फोरम में मुख्तलिफ ममालिक के आला सिक्योरिटी नुमाइंदों ने शिरकत की है। हैदराबाद के एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल केस में पुलिस तहकीकात के दौरान चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के कत्ल की मंसूबाबंदी कई माह कबल की गई थी और इसके लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुलज़िमीन को गिरफ्तार करते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी, नकद रकम और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 23 मई 2026 की सुबह मकतूल के फर्जंद MS फरहान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। तहकीकात में ये बात सामने आई कि सब्ज रंग की बगैर नंबर प्लेट वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो मकतूल के घर के बाहर पहले से घात लगाए खड़ी थी और जैसे ही वो बाहर आए गाड़ी ने मंसूबाबंद अंदाज में उन्हें जोरदार टक्कर मारी। बाद अज़ा इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। Receiving on a complaint, Nampally police registered a case, crime number 206 of 2026, and started our investigation. As a part of investigation, we have arrested 7 people: Mujahid Alam Khan, Mahbub Alam Khan, Kishan, and 4 others
who are involved in this offence. There is a decade-long battle between Khaja Moizuddin, senior advocate, and also Mehboob Alam Khan and Mujahid Alam Khan for administration, control, financial management of work properties of Malakpet and Lakdika Pool. Because he was a hindrance to get rid of him, Mujahid Alam Khan and Mehboob Alam Khan, with the help of Osman and Munir, conspired, and they brought in Kishan to eliminate Khaja Moizuddin by paying him 15 lakhs rupees. As a part of the plan, Mujahid Alam Khan also got a Scorpio vehicle by paying them 2 lakhs rupees. And Kishan contacted Abhijit and Manadeep alias Pogo Nani to commit this offence. As a part of this conspiracy, on 23rd, Abhijit and Manadeep were on the wheels when they intentionally hit Khaja Moizuddin and injured him. Today we have arrested all these 7 people. We have seized the Scorpio and also 10 lakhs rupees. पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां उनकी अहम अमेरिकी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस दौरे के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात वो करेंगे, जिसमें बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की जाएगी। यमन के साबिक सदर मंसूर हादी इंतकाल कर गए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इसी साल साबिक सदर का इंतकाल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। मंसूर हादी 2012 में उस वक्त यमन के सदर मुंतखब हुए थे, जब अरब बहार की तहरीक के दौरान तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई हफ्तों से जारी शुदा कशीदगी के बाद सिफारती मुहाज पर अहम पेशरफ सामने आई। अमेरिकी नायब सदर जेरी वैंस के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन एक मुमकिन मुआहदे के बेहद करीब आ चुके हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है और जंगबंदी में तौसी के हवाले से दोनों मुमालिक के दरमियान होने वाली बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ताहम जेडी वैंस के मुताबिक सदर ट्रंप फिलहाल मजबूजा मुआहदे की हतमी मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं और मजीद पेशरफ्त के बाद ही इस पर दस्तखत मुमकिन होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार जंगबंदी में तौसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर उसूली इत्तफाक कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त जंग शुरू होने के बाद सबसे बड़ी सफारती कामयाबी तसव्वुर की जा रही है। ताहम जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और इलाकाई सिक्योरिटी मामलात पर हत्ती मुआहिदे के लिए मजीद सख्त मुज़ाकरात दरकार होंगे। मजबूजा मुआहिदे के तहत ईरान 60 दिन तक आबनाए हुर्मज़ खुला रखेगा ताकि आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील मुतासिर न हो। इसके बदले अमरीका ने बाज़ फौरी पाबंदियों में नरमी का अंदिया दिया है। मुआहिदे में दोनों मुमालिक के दरमियान ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने पर भी इत्तफाक किया गया है, जबकि ईरानी पास्तारानी इनकलाब और अमरीकी अफवाज के दरमियान बराह रास्त तसादम से गुरेज किया जाएगा। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम में मजीद शफाफियत लाने और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के मुआयनाकारों को ज्यादा रसाई देने पर आमादगी जाहिर की है। इलाकाई सतह पर ईरान ने अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों जैसे हिजबुल्ला और हूसियों को अमरीकी मफादात पर हमले न करने की हिदायत देने का वादा भी किया है। इसके साथ साथ ईरान को महदूद पैमाने पर तेल बरामद करने की इजाज़त दी जा सकती है ताकि उसकी मईशत को फौरी रिलीफ मिल सके। ताहम आलमी माहिरीन इस मुआहिदे को मुस्तकिल हल की बजाय एक वक्ती बंदोबस्त करार दे रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक 60 दिन की ये मोहलत दोनों मुमालिक को बड़े तसादम से बचाने और मुस्तकबिल की जामी मुआहिदे के लिए वक्त फराहम करने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि क्या ये आर्जी मफाहमत खित्ते में मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेगी या फिर ये सिर्फ एक मुख्तसर सफारती वक्फा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जल्द ही $250 के नए अमेरिकी करेंसी नोट पर नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खजाना में $250 के मुजव्वज़ा नोट पर ट्रंप की तस्वीर शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान रमज़ानी ने ऐलान किया है कि वो इस साल होने वाली इजरायली डे परेड में शिरकत नहीं करेंगे।
इसराइल डे परेड इतवार को न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। मेयर ममदानी ने कहा कि अगरचे वो खुद परेड में शरीक नहीं होंगे, लेकिन न्यूयॉर्क के हर शहरी की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की ट्रोलिंग सिस्टम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मसले पर सल्तनत ओमान को खबरदार करते हुए पाबंदियों की धमकी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी गुजरगाहों के इस्तेमाल पर टोल टैक्स की सूरत में वसूल किया जाएगा। रूस और यूक्रेन जंग में अपने 5वें साल में अब वो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मैदान जंग में तातुल और अंदरूने रूस बढ़ती बेचैनी के दरमियान सदर व्लादिमीर पुतिन अब जंग को मजीद शिद्दत देने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ने 5 साल कबल जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उस वक्त उन्हें ये गुमान नहीं था ये जंग इतनी तवील हो सकती है, लेकिन मैदान जंग में गैर मामूली तातुल की वजह से रूस में एक बेचैनी की लहर देखी जा रही है, जिसके बायस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैव पर अब रूस के जबरदस्त फजाई हमलों के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। क्रेमलिन इस हिकमत अमली के जरिए एक तरफ जंग का नक्शा बदलना चाहता है तो दूसरी जानिब रूस के अंदर कम होती अवामी हिमायत को संभालने की कोशिश भी की जा रही है। रूस की जानिब से कैव पर मुसलसल और मुनज़्ज़म मिसाइल हमलों की धमकी दी गई है, जबकि गैर मुल्की सफारतखानों को भी दारुल हुकूमत खाली करने की वार्निंग दी गई है। हालिया दिनों में रूस ने अपने जौहरी हथियारों की बड़े पैमाने पर मशक़ें भी की, जबकि मॉस्को ने यूक्रेन की यूरोपीय इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने कैव की मजीद मदद जारी रखी तो उन्हें भी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सफारती महाज पर मुतहर्रिक हैं। यूक्रेनी सदर ने स्वीडन का दौरा किया, जहां उन्होंने वजीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन से दिफाई ताउन पर बातचीत की। यूक्रेन और स्वीडन एक बड़ी दिफाई पैकेज की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कैव को जदीद ग्रीपन लड़ाका तैयारी फराहम करने के मुआहदे पर भी काम जारी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ने गुज़िश्ता 4 बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में नुमायां महारत हासिल की है। 1250 किलोमीटर तवील फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के जदीद ड्रोन्स रूस की फौज के लिए मुसलसल चैलेंज बने हुए हैं और महाज़ी जंग पर रूसी अफवाज की पेशकदमी को महदूद रखने में अहम किरदार अदा किया है। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, बल्कि सब्र, हौसले और बका की जंग बन चुकी है और अब दुनिया एक बार फिर इसी सवाल के सामने खड़ी है, क्या मॉस्को की नई जारहियत तारीख का रुख बदल देगी या फिर यूक्रेन की मज़ाहमत इस जंग को एक और मोड़ पर ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो मुल्क के स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का सिलसिला मुसलसल तीसरे रोज भी जारी रहा, जहां सरमायाकारों के एतमाद में कमी और मौसमी और जियोपॉलिटिक्स खदशात ने मार्केट को शदीद दबाव में डाल दिया। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। मुल्क के महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून के दौरान औसत से कम बारिश की पेशनगोई की है। इस ऐलान का रास्त असर मार्केट पर नजर आया। बीएसई सेंसेक्स आज 1092 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी भी 24,550 की सतह से नीचे गिर गया। दिन भर आज मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया, ताहम आखिरी लम्हात में फरोख्त में इजाफे ने नुकसान को मजीद बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अहम और बड़ी शेयर्स पर दबाव बना रहा, जिनमें पावर ग्रिड, इंटरग्लोब एविएशन, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस के शेयर्स नुमाया तौर पर नीचे आए, जबकि आईटी सेक्टर के कुछ शेयर्स जैसे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएनटी और इन्फोसिस में मामूली बेहतरी देखी गई, लेकिन मजमूई तौर से मार्केट पर इसका असर महदूद रहा। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून के दौरान औसत से कम बारिश की पेशनगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक जून से सितंबर तक बारिशें तकरीबन 90% रहने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में मामूल से भी कम बारिश हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक कमजोर मानसून ज़रई पैदावार और मजमूई माशी सरगर्मियों पर मनफी असर डाल सकता है, जिससे मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल मजीद बढ़ रही है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर जियोपॉलिटिकल कशीदगी, खास तौर पर अमरीका और ईरान से मुतालिक सूरत हाल सरमायाकारों के मूड पर असरअंदाज हो रही है। माहिरीन का कहना है कि यही गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट में मुसलसल उतार चढ़ाव की बड़ी वजह है। माहिरीन के मुताबिक जब तक मौसमी और आलमी सियासी सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती, मार्केट में दबाव और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।